उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। अपनी तैयारियों को पार्टियां अंजाम दे रही हैं। इस बीच क्षेत्रीय सम्मेलन भी हो रहे हैं। सामाजिक संवाद क्षेत्र सम्मेलन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की एक बड़ी कोशिश भी की जा रही है। आज कानपुर में सामाजिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, कार्यशाला का कार्यक्रम रखा गया है और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर में हैं। उनसे बात करते हैं। सामाजिक संवाद के जरिए आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं? सर, उत्तर प्रदेश राज्य में अभी फरवरी में चुनाव होने हैं और पूरा प्रदेश और देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस ढंग से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम किया और सबसे पहले उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जो वंचित हैं, पीड़ित हैं या जिनको अभी तक जीवन जीने लायक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको आवास उपलब्ध कराने का काम किया निःशुल्क। आयुष्मान योजना के तहत सभी को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई। सौभाग्य योजना के तहत जहां तक अभी विद्युत कनेक्शन नहीं पहुंच पाए थे मजरों में, बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना की उपलब्धता वंचित पीड़ित घरों तक माताओं बहनों को उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि आज भी अपने प्रदेश और देश में सर पर मैला ढोने की बहुत सदियों से जो हमारी कुरीति थी वो चली आ रही थी। एक मनुष्य से ऐसी उम्मीद की जाती थी कि वो सर पर मैला लेकर के साफ करके जाएगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच ने उसको पूरी तरह से प्रदेश से और देश से समाप्त किया। अब सभी को शौचालय निःशुल्क आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद देकर सबको पहुंचाने का, घर घर देने का काम किया। आज अपने सामाजिक समरसता सम्मेलन में हम अपने उन भाइयों के साथ बैठेंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में एक नए पद पर पहुँचे हैं, नई ऊंचाई पर पहुँचे हैं, जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए उन्होंने अच्छा स्थान अपने समाज में बनाया है। आज हम ऐसे लोगों के साथ बैठ करके जो SC/ST वर्ग से हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनके साथ बैठ करके हम बताएंगे किस ढंग से हम लोगों को मिलकर के समाज को आगे बढ़ाना है और वो लोग समाज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, आदरणीय योगी जी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और ये कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र के हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा है, जो युवा मोर्चा है, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम लोग जाकर के घर घर पहुँचाने का काम करें। इस भूमिका में विशेष रूप से पिछड़ा मोर्चा भी लगातार प्रयास कर रहा है। गरीब और वंचितों की आप बात करते हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं, जो प्रियंका गांधी हैं, वो तमाम बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो आपने दे दिया, लेकिन गरीब और वंचितों को और ज़्यादा पीछे धकेल दिया। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता होती है तो गरीब वंचितों की हिस्सेदारी सत्ता में नहीं होती। वहाँ पर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं और या गुंडे, माफिया, मवाली तत्व सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। कानपुर शहर भी उसे अछूता नहीं रहा है। कानपुर हो चाहे बुंदेलखंड हो, पूरी तरह से माफिया तत्व हावी रहते थे। एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके चलते थे। कोई प्लाट, मकान, दुकान खाली नहीं बचता था जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने झंडा लगा कर कब्जा न किया हो। कानपुर के लोग तो कहने लगे थे कि जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा समाजवादी गुंडा। तो मैं ये कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही सबको साथ लेकर के चल रही है और वो केवल अपने एक पारिवारिक सिस्टम को चलाते हैं जब सरकार आती है। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है और उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा। यही 2019 में लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से बड़ा गठबंधन नहीं और सारा वोट मेरे पास है, लेकिन जब परिणाम आया तो सबको चौंकाने वाला था। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को ही अपना आशीर्वाद दिया। लाल रंग को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, कह रहे हैं अखिलेश यादव की लाल रंग हनुमान जी का रंग है। आप लोगों को लाल रंग से डर क्यों लगता है? दरअसल उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। हमें लगता है कि किस ढंग से उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाया। हमारे मतलब क्या कह सकता है, हमारे आराध्य हैं हनुमान जी और हमारे क्या पूरी दुनिया के आराध्य हैं। और अब जानते हैं कि हनुमान जी का रंग सिंदूरी है और किस प्रकार उन्होंने कहा, कैसे कहा। लाल रंग को अभी तक खतरे की झंडी के रूप में ही उपयोग हम लोग करते हैं। जब कभी ट्रेन को एक्सीडेंट कर रही होती है तो अभी तक हमारे गांव में कहा जाता है कि कानपुर से अगर कहीं चले ट्रेन एक्सीडेंट करे तो लाल रंग का कपड़ा ले खड़े हो, ट्रेन रुक जाएगी और वो खतरे का निशान माना जाता है। लेकिन हमारे जो आराध्य हैं उनका रंग सिंदूरी है और उसी को लगाकर हम लोग पूजा करके निकलते हैं। मेरे मस्तक पे भी देख रहे होंगे सिंदूरी रंगी है। प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया है और महिलाओं की बहुत बात कर रही हैं। क्या लगता है कि कुछ खतरा है या कांग्रेस के अस्तित्व पर आप भी सवाल उठा रहे हैं आप लोग? दरअसल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। उनके पास क्या है, वो लगातार उत्तर प्रदेश में लोक लुभावन योजनाएं, लोक लुभावन वादे कर रही हैं,
जबकि जो वो उत्तर प्रदेश में कह रही हैं, पहले उनको कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर दें, तब उत्तर प्रदेश के लोग समझेंगे कि सच्चाई है। अभी तो केवल वो ब्लफ लोगों को दे रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़े होते हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साफ तौर पे कह रहे हैं, और अखिलेश यादव ने जो लाल रंग को लेकर टिप्पणी की है उसमें भी उनका कहना है कि आराध्य का रंग जानना जरूरी है। सिंदूरी रंग और लाल रंग के बीच सियासत उलझती और फंसती दिखती है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।